इनकी दरअसल एक कई मायनों में रहस्यमयी भाषा है, सीक्रेट लैंग्वेज है। हम लोग रोजाना दसियों इंटरव्यू लेते रहे और ऐसा हम हफ्ते दर हफ्ते हर दिन करते रहे। कितना बोरिंग होता होगा। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह भाषा में जो कहेगा वो दिमाग से होकर गुजर कर आएगा। उस पे 50 किस्म के आवरण हो सकते हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज that nurture this great power of reading faces of the person you are talking to. नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज एक बहुत रोचक जादुई किस्म की बातचीत हम लोग करने वाले हैं। जादुई किस्म की बातचीत का मतलब यह है कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके विषय में इससे पहले हम लोगों ने बात नहीं की है। इंटरव्यू लेते हुए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हमने कहा है फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक कीजिए, हमने कहा है कि वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आमतौर पर बोर्ड मेंबर्स खुलासा नहीं करते। ये बात क्या है? ये है हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात, यानी कि हमारे चेहरे पर वे छोटी छोटी चीजें जो आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं, और रोचक बात है कि वो आपके नियंत्रण में नहीं होती। मैं अचानक कोई हैरान करने वाली बात बोलूं और आप देखें कि आपकी आईब्रोज में मूवमेंट शुरू हुआ है, आपकी जो भवें हैं, जो आईब्रोज हैं, उनमें कुछ बदलाव आया है, या आपके होठों के कोने पर एक हल्का सी मुस्कुराहट, या आपके नथुनों का हल्का सा फूल जाना, या आपकी सांस का थोड़ा सा तेज हो जाना, या अगर आपके साथ हो रहा है तो आप महसूस करें कि आपकी धड़कनों का कुछ बदल जाना। ये वे चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन जब आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हैं, जैसे कि इंटरव्यू, और जो आपके सामने बोर्ड मेंबर्स हैं, अगर उनकी ऑब्जर्वेशन और समझ ठीक ठाक स्तर पर पहुंच गई है तो वो इनसे ऐसे संदेश निकालते हैं कि जिन संदेशों को आप रोक नहीं सकते। इन्हें तकनीकी तौर पर माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। आसान भाषा में माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या है? ये आपके चेहरे पर आए अचानक के वे भाव या अनुभव है, यानी चेहरे में आए हुए वो अचानक बदलाव है, फेशियल एक्सप्रेशन पर आया हुआ अचानक बदलाव जो आपने चाहा नहीं था, इनवॉलंटरी था, और इससे आपके जो वास्तविक इमोशंस हैं, आपकी जो वास्तविक भावनाएं हैं, वे उजागर होती है। इनकी दरअसल एक कई मायनों में रहस्यमयी भाषा है, सीक्रेट लैंग्वेज है, जिसे अगर आप एक बार पढ़ना सीख ले तो जिंदगी बहुत मनोरंजक हो जाती है। अब जरा सोच के देखिए, हम लोग रोजाना दसियों इंटरव्यू लेते रहे हैं और ऐसा हम हफ्ते दर हफ्ते हर दिन करते रहे। कितना बोरिंग होता होगा कि आप लगातार उसी तरह से सीट पे बैठे हैं, सामने से एक कैंडिडेट आ रहा है, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस ऑब्जर्वेशन के दौरान अपने कैंडिडेट से बातचीत करते हुए उनके एक्सप्रेशंस में बहुत रोचक संदेशों को पढ़ते हैं, उनके इमोशंस को पढ़ते हैं। जब कैंडिडेट बैठा हुआ है और सामने हमने सवाल पूछा जो अब तक वो छुपा रहा था, तब उसके चेहरे पर जो वो छोटा सा स्मिर्क, छोटा सा एक भाव आता है, एक तरह की वक्र किस्म की मुस्कान आती है, और तुरंत हमें समझ में आता है कि इसका वास्तविक इमोशन, इसकी वास्तविक चिड़चिड़ाहट, ओ पकड़े गए बच्चों, सामने आ गया है। ये जो भाषा है जिसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ना शामिल है, यह बहुत रोचक और बहुत प्रभावी चीज है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप ये मान के चलें कि कोई जादुई चीज है जो मैंने सीख ली है और आपको नहीं पता, क्योंकि ये दरअसल सीधा साधा एक वैज्ञानिक वजह है इसकी। आप इस बात को समझिए कि माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी कि चेहरे पर आने वाले
नॉन वॉलंटरी किस्म के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, सूक्ष्म तरीके से आते हैं, लेकिन विज्ञान की वजह से आते हैं। हमारे दिमाग का, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, दिमाग का वह हिस्सा जो तय करता है कि आपके इमोशंस के आधार पर आपके चेहरे के भाव, मैं चेहरे की बात कर रहा हूं, शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी लागू होता है, लेकिन फिलहाल चेहरे की बात करते हैं। मसलन आपकी पलकें, मसलन आपके आईब्रोज, मसलन आपकी होठ, मसलन आपकी सांस लेने की गति, ये तमाम चीजें लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होती है। और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पर, बाहर कुछ हुआ, तब आपके दिमाग के द्वारा किसी भी किस्म की जो कवर है, छद्म आवरण है, उसे भेद कर यह व्यक्त करती है। बड़ी रोचक बात यह है कि हमारी आईब्रोज क्या कहती हैं, हमारी आंख की पुतलियां क्या कहती हैं, हमारे होठ या मुस्कुराहट क्या कहती है, हमारे सांस लेने की गति या हृदय की धड़कनें क्या कहती हैं। यह भाषा यूनिवर्सल है क्योंकि यह विज्ञान है। अलग अलग संस्कृतियों में रोचक बात है, यह भाषा अलग अलग नहीं है। गिने चुने, आमतौर पर मोटा मोटी सहमति है, 7 यूनिवर्सल इमोशंस हैं जो हर संस्कृति में एक ही तरह से व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी भारत में रहने वाले व्यक्ति के सामने और किसी अफ्रीका में रहने वाले व्यक्ति के सामने, दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाले व्यक्ति के सामने उनके मतलब की खुशी की कोई बात कहें, तो सामान्यतः उनके चेहरे पर जो भाव आएगा, इनवॉलंटरी, अभिनय में आप कोई भी भाव ला सकते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी यानी कि जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, अनायास जो भाव आएगा वो पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा होगा, जिसे देख के आप बता सकते हैं कि चेहरा खुश है या दुखी है। कौन से हैं ये 7 भाव? सामान्यतः ये भाव हैं, जैसा मैंने कहा, खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, हैप्पीनेस, और जाहिर है कि इसका विपरीत सैडनेस, क्रोध, एंगर, या फिर सरप्राइज, विस्मय या आश्चर्य, भय, फियर। इसके अलावा 2 थोड़े से जटिल हैं, एक है कंटेम्प्ट, अवमानना, और दूसरा है डिस्गस्ट यानी कि तिरस्कार। इन भावों पर जरा विचार कीजिए। हर संस्कृति में ये भाव पाए जाते हैं, लेकिन जिस बात पर मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं, मसलन मैं आपसे इंटरव्यू के दौरान या सामान्य तौर पर बातचीत कर रहा हूं और आपके सामने किसी किस्म की सूचना आई, आपके पास अब इतना मौका नहीं है, ये बाउंसर है, कि आप इसको लेकर कोई नकली भाव सामने ले आए। आप तमाम अभिनय कर ले, लेकिन जैसे ही सूचना सुनते ही आपकी आईब्रोज की मूवमेंट हुई या आपके होठों पर एक तिर्यक मुस्कान आई, अगर कोई इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ने वाला है तो अब तक पकड़ चुका है कि इनमें 7 में से कौन सा भाव आपके मन में आया है। आपने मुझे देखकर तिरस्कार का भाव आया, या कंटेम्प्ट का भाव आया, या भय का भाव आया, या क्रोध का भाव आया, या आश्चर्य का भाव आया, या खुशी का भाव आया, या दुख का भाव आया। कुल मिलाकर 7 तो भाव। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हमारी रस मीमांसा वाले जो मुख्य भाव हैं वो याद आ रहे होंगे। तो चलिए थोड़ी देर उसकी बात कर लेते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां रस के साथ भाव जुड़ता है और माना जाता है, काव्यशास्त्र में, भरत मुनि के काव्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में व्यक्त है, बाकी जगह रस मीमांसा में दिखता है कि इसके साथ कुछ अनुभाव आते हैं, यानी हर भाव के साथ कुछ अनुभाव जुड़ते हैं। अनुभाव मतलब शरीर में क्या बदलाव आएगा। आप किसी को देखते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस मुस्कान को आप उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए भावनाओं के साथ ही शामिल करेंगे, लेकिन इसी के साथ कुछ संचारी भाव आते हैं। भाव आते हैं और चले जाते हैं। फिलहाल हम इन माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन तत्काल स्तर पर जो चीजें घटित हो रही हैं उन्हें लेकर आपकी प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक सीमा के पश्चात आपको इन भावों को रोकने की सुविधा नहीं होती।
हम जिंदगी में अधिकांशतः अपने भावों को एक्सप्रेस करने की बजाय दरअसल तो अपने भावों को छिपाने में ही समय बिताते हैं। हमारे मन में जो चल रहा है हम कोशिश करते हैं कि वह सामने ना आए, दिखाई ना दे। अंग्रेजी में तो बाकायदा शब्द है पोकर फेस। जब पोकर का खेल, ताश का खेल खेलते हैं, एक दूसरे के पत्ते, हमारे पास हमारे पत्ते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास दूसरे पत्ते हैं, कोई नया पत्ता आया तो हम अपना चेहरा उस भावनाओं से शांत रखने की कोशिश करते हैं जो उस पत्ते से आनी चाहिए। लेकिन सही बात क्या है? माइक्रो एक्सप्रेशंस पोकर फेस ब्रेकर है। आप कितना भी अभिनय करने की कोशिश करें कि आपके भाव आपके चेहरे पर ना आए, आप उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि वो इनवॉलेंटरी है। आपके चेहरे पर एक तिर्यक मुस्कान आ ही जाएगी। इसलिए माइक्रो एक्सप्रेशंस आर पोकर फेस ब्रेकर्स। कैसे डिटेक्ट करें, हम कैसे पहचाने? हालांकि सवाल तो यह भी है कि हम क्यों पहचाने। हम में से अधिकांश का काम इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचाने बिना चलता है। सच्ची बात है, चलता है। लेकिन यह भी सच है, एम्पैथी की डिमांड है, मनुष्य होने की डिमांड है कि जिस व्यक्ति के साथ आप संवाद में हैं उसके वास्तविक एक्सप्रेशन यदि आपको पता होंगे, चाहे वह रोकना ही चाह रहा हो, तो आपके बीच एक किस्म का ईमानदार संबंध बनेगा। मैं एक शिक्षक हूं और क्लास में गया हूं, मेरे विद्यार्थी सामने बैठे हैं और मसलन मान लीजिए मैंने कहा कि आज टेस्ट नहीं होगा। अब विद्यार्थी ये दिखाने के लिए कि सर हम तैयारी करके आए थे, आपने क्यों टेस्ट पोस्टपोन कर दिया, निराशा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जिस क्षण आपने घोषणा की कि बच्चों आज टेस्ट नहीं लेंगे, बच्चों के चेहरे पर जो एक स्मित, एक हल्की मुस्कान आई, ये वो माइक्रो एक्सप्रेशन है जिसे आपने पकड़ लिया। और आप जानते हैं कि बच्चे मूलतः खुश हैं, ये तो एक साधारण बात है। लेकिन आप जानते हैं कि नेगोशिएशंस में, आप जानते हैं सेल्स में, आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशंस में, आप जानते हैं सच जानने की हर कोशिश में आपकी ये आईब्रो मूवमेंट, आपका होठों को काटना, आपका चेहरे पर एक आंखों को सिकोड़ने का भाव या आंखों के फैलने का भाव, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशन आपकी सच्चाई को बताते हैं। हम जब इंटरव्यूअर्स के तौर पर कैंडिडेट को देख रहे होते हैं और हमें आंखें विस्तृत होती दिखाई देती हैं किसी सवाल पर, हम जानते हैं कि इस विद्यार्थी के लिए सूचना या सवाल एक नया सवाल है, विस्मय है जिसके कारण पुतलियां फैलती हैं। और यह यदि आप सूक्ष्म अवलोकन करें तो सामने से दिखाई दे जाता है। इसी तरीके से किसी भी इंटरव्यू में माइक्रो एक्सप्रेशंस की अहम भूमिका होती है। इंटरव्यू देते समय भी होती है, लेकिन इंटरव्यू लेते समय तो खास तौर पर होती है। अगर आप इंटरव्यू देते समय इस कौशल का इस्तेमाल करें तो आप जान जाएंगे कि इंटरव्यूअर आपसे जो सवाल पूछ रहा है और वह किसी चीज के बारे में दावा कर रहा है, किसी तथ्य के बारे में, वह खुद भी आश्वस्त है इस तथ्य को लेकर या नहीं, ये देख सकते हैं आप उसकी आंख पे, बशर्ते आप उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ना चाहें। मैं ऐसा करता हूं। मेरे हिसाब से यह एक किस्म का इमोशनल राडार है जो कैंडिडेट को अलग अलग स्थितियों में उसकी प्रतिक्रियाओं को, इनवॉलंटरी प्रतिक्रियाओं को पकड़कर उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। ध्यान रखिएगा, एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत अवलोकन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। लेकिन इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स का मतलब है कि जब आप व्यावहारिक तौर पर किसी किस्म की सौदेबाजी में, किसी किसी के संबंध में हैं, दोस्ती में हैं, किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आप उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जितने उसके ओवर्ट एक्सप्रेशंस, जितने उसके सायास अभिव्यक्तियां, चेहरे के सायास भाव नहीं बताते, बल्कि सायास भाव तो अक्सर गलत बताते हैं, उससे ज्यादा उसके अनायास भाव यानी कि माइक्रो एक्सप्रेशंस बताते हैं। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और मेरी आंखों में यह बात है कि मैं आपसे बात करने में मेरी कोई रुचि नहीं है और आप इस माइक्रो एक्सप्रेशन को पकड़ पाए,
तो आप जानते हैं कि यह वह समय नहीं है जिस समय आप मुझसे मसलन किसी बड़ी डील की बात, किसी सेल्स की बात, कुछ बेचने की बात करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर वह रुचि व्यक्त नहीं हो रही है। मैं एक तरह से, जिसे हमने कहा था डिस्गस्ट या तिरस्कार, उसके भाव को व्यक्त कर रहा हूं। तो ऐसे में चलिए राम राम कीजिए, अभी जाने दीजिए, अगली बार जब मिलेंगे तब हम खरीदने बेचने की बात करेंगे, डील की बात करेंगे। इसलिए माइक्रो एक्सप्रेशंस शानदार कुंजी हैं किसी के मन में कूद बैठने की। लेकिन इससे पहले कि हम इस बातचीत को खत्म करें, एक बहुत अहम बात। अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास कोई एक्सरे करने का, कोई अल्ट्रासाउंड करने का तरीका है, जिसके आपके सामने कोई पेशेंट आया और आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया, उसको दवाई दी, इत्यादि इत्यादि, और आपके पास ये अतिरिक्त जानकारी आई जिस जानकारी से उसकी देह के बारे में, उसके शरीर के बारे में कुछ पता लगा। क्या है एक डॉक्टर का ऐसे में कर्तव्य? क्या करना चाहिए उसे? देयर आर सर्टेन एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ यूजिंग दीज इमेजिंग थिंग्स, है ना? मसलन आप जानते हैं हर अल्ट्रासाउंड करने वाली किसी भी लेबोरेटरी के बाहर बाकायदा एक नोटिस लगा होता है जो ये कहता है कि हम यहां पर लिंग जांच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एथिकली गलत है, ये कानूनी तौर पे गलत है। इसी तरीके से माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ सकने की क्षमता के भी कुछ एथिकल कंसिडरेशन है। यह दूसरे की प्राइवेसी में कूदने के लिए नहीं है, दूसरे की निजता के उल्लंघन के लिए नहीं है, क्योंकि हर शक्ति के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। लोगों के चेहरों के भाव पढ़ सकने की क्षमता यदि मैंने 2 दशक में कुछ प्रयास करके हासिल की है, तो मेरी उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी बनती है, क्योंकि हर शक्ति के साथ कुछ जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये वह एथिक्स को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इमोशंस को पढ़ेंगे, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट नर्चर दिस great power of reading faces of the person you are talking to. That will help you a lot. Though use it with great responsibility. ये ज्ञान हासिल कीजिए, ये कौशल हासिल कीजिए। मैंने बताया कि 7 भाव हैं, मुख्य भाव। जिस समय कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कितना भी जटिल फेस क्यों ना बना रहा हो, जब भी आप उसे कोई अतिरिक्त सूचना देते हैं, इमीडिएटली उसका शरीर का, चेहरे का कुछ हिस्सा उसे व्यक्त करता है। कौन सी चीज? उन 7 में से कोई भाव। खुशी, दुख, क्रोध, भय, तिरस्कार, अवमानना, आश्चर्य, कुछ व्यक्त करता है। और यह उसका अनएडल्ट्रेटेड, बिना मिलावट का भाव होता है। वह भाषा में जो कहेगा वो दिमाग से होकर गुजर कर आएगा। उस पर 50 किस्म के आवरण हो सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट फेशियल एक्सप्रेशन होगा, माइक्रो एक्सप्रेशन होगा, वह अनएडल्ट्रेटेड होगा। बल्कि अधिकांश लोगों का मानना है, मनुष्य छोड़िए पशुओं तक में यह दिखाई देता है, और उसी तरीके से दिखाई देता है जिस तरीके से मनुष्य में दिखाई देता है। जिन लोगों का मानना है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उनका तो तर्क ये है कि जिस प्रकार माइक्रो एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल हैं, भाषा भी यूनिवर्सल है या हो सकती है। तो दोस्तों, यह था वह जादुई प्रकरण जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगली बार जब आप दोस्त से हाथ मिलाएं, या दोस्त न भी हो, उससे हाथ मिलाएं, तो उसके चेहरे पर देखिए, उसकी भावों को देखिए, उसकी पुतलियों को देखिए, सूक्ष्म घूरिए मत, सूक्ष्म तरीके से देखिए। और अगर आप उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ पा रहे हैं, तो आप ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ पाएंगे जैसी कहानियां भाषा में कभी लिखी ही नहीं जा सकती। मैं तो हर साल ये कहानियां पढ़ता हूं, और वाकई दिस रीडिंग इज जॉयफुल। थैंक यू।